नमस्ते दोस्तों। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अमन नाम के एक छोटे बच्चे की कहानी के जरिए समझेंगे कि ये मॉडर्न मनी और बैंकिंग आखिर काम कैसे करती हैं। तो चलिए इस नए सफर पर चलते हैं। इमेजिन कीजिए, सुबह का वक्त है और अमन के घर में थोड़ी हलचल मची है। अमन की मम्मी उसके पापा से कहती हैं कि आज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की आखिरी डेट है। पापा जल्दी में हैं क्योंकि उनकी ऑफिस मीटिंग है, पर वो शांति से अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और कुछ ही सेकंड्स में कहते हैं, बिल पे हो गया। अमन ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो सोचता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस की किसी लंबी लाइन में लगे घर बैठे बिल कैसे पे हो गया? ये आखिर कौन सा जादू है? Now what's really interesting about this slide is कि अमन के पापा उसको इस जादू का राज बताते हैं। इसे हम नेट बैंकिंग कहते हैं। नेट बैंकिंग एक ऐसी शानदार फैसिलिटी है जो बैंक हमें देता है, जिससे इंटरनेट के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे बिल पे करना या पैसे भेजना बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अब किसी को भी छोटे छोटे कामों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस या किसी भी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आखिर ये बैंक है क्या चीज? चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। शाम को जब पापा फ्री होते हैं तो अमन अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाता। वो सीधे उनके पास जाता है और आखिर पूछ ही लेता है, पापा ये बैंक आखिर होता क्या है? पापा उसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाते हैं कि बैंक दरअसल एक बहुत ही सेफ जगह है, यानी एक सुरक्षित स्थान जहां हम अपनी मेहनत की कमाई को सेव कर सकते हैं। देखिए, घर में पैसे रखने से चोरी होने का या गुम होने का डर हमेशा बना रहता है, राइट? लेकिन बैंक एक ऐसी मजबूत तिजोरी है जो हमारी सेविंग्स को पूरी तरह से सेफ रखती है। लेकिन एक बैंक सिर्फ एक तिजोरी नहीं है, इसके दो सबसे मेन काम होते हैं। पहला, रिसीविंग डिपॉजिट्स, यानी आम लोगों से उनके बचे हुए पैसे जमा करना, और दूसरा, लेंडिंग मनी, यानी जिन लोगों को नया बिजनेस शुरू करने या किसी और जरूरत के लिए पैसे चाहिए होते हैं, उन्हें लोन या उधार देना। तो बैंक एक तरफ से पैसा लेता है और दूसरी तरफ जरूरतमंदों को देकर एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाता है। और अब समझिए कि ये डिपॉजिट करना इतना फायदेमंद क्यों है एंड व्हाई दिस मैटर्स। क्योंकि जब बैंक में पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं तो बैंक सिर्फ उसको सेफ नहीं रखता, बल्कि उस पैसे पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देता है। इसे इंटरेस्ट या ब्याज कहते हैं। और जब बैंक किसी को लोन देता है तो उनसे भी वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करता है। अमन के लिए ये जानना बेहद मजेदार था कि जो पैसे बैंक में रखे जाते हैं वो एक्चुअली वक्त के साथ बढ़ते भी हैं। कितनी अमेजिंग बात है ना? पर यहाँ अमन एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछता है, पापा बैंक में तो इतने सारे लोग आते हैं, तो बैंक को ये सब याद कैसे रहता है कि किसका कितना पैसा जमा है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, कंप्यूटर्स। बैंक के कंप्यूटर्स और वहाँ के एम्प्लॉइज हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक डिपॉजिट और विड्रॉल का बिल्कुल परफेक्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इसीलिए बैंक में किसी का पैसा इधर से उधर नहीं होता। अब पैसे डिपॉजिट करना तो हमने समझ लिया, पर जब जरूरत हो तो इन्हें निकाला कैसे जाए? सो द क्रूशियल पॉइंट इज, किसी भी सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकालने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। बैंक द्वारा एक चेकबुक इशू की जाती है, जिसमें से चेक लीफ का इस्तेमाल करके पैसे निकाले या ट्रांसफर किए जा सकते हैं। दूसरा तरीका है बैंक ब्रांच में जाकर फिजिकल विड्रॉल स्लिप भरना। और तीसरा और आजकल का सबसे पॉपुलर और आसान तरीका है एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना। इन सब में एटीएम कार्ड की बात ही अलग है। ये एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड है जिसकी मदद से किसी भी वक्त पैसे निकाले जा सकते हैं। जरा सोचिए, अगर रात के 2 बजे या किसी त्योहार की छुट्टी के दिन जब सारे बैंक बंद होते हैं अचानक कैश की जरूरत पड़ जाए तो क्या किया जाएगा? तब ये एटीएम कार्ड ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। ये लिटरली हमारी जिंदगी को आसान और टेंशन फ्री बनाता है। पर क्या बैंक सिर्फ कैश निकालने और जमा करने के लिए होते हैं? चलिए आगे देखते हैं। बैंक बेसिक कामों के अलावा भी बहुत सी जरूरी सुविधाएं देता है। 2 सबसे खास सर्विसेज हैं, क्रेडिट कार्ड और लॉकर। क्रेडिट कार्ड से बिना बैंक अकाउंट में कैश हुए भी पेमेंट्स की जा सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमन के पापा ने सुबह इमरजेंसी में बिल पे किया था। दूसरी तरफ है लॉकर फैसिलिटी। ये हमारे सबसे कीमती सामान जैसे जरूरी कागजात और ज्वेलरी को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के काम आती है। तो अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, आखिर एक बैंक अकाउंट खोला कैसे जाए? लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ये सब बातें समझने के बाद अमन को महसूस होता है कि उसे भी इस बेहतरीन बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए।
वो उत्साह के साथ पूछता है, मैं बैंक में अपना अकाउंट कैसे खोल सकता हूँ? बैंक अकाउंट खोलना दरअसल बहुत ही आसान प्रोसेस है। स्टेप 1 में बस एक पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है, जैसे कि एक आधार कार्ड। और स्टेप 2 में एक लेटेस्ट फोटोग्राफ बैंक को जमा करनी होती है। बस इन बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ अकाउंट खुल जाता है और कोई भी अपने बेटर फ्यूचर के लिए सेविंग्स शुरू कर सकता है। इन सब नई बातों को जानकर अमन आखिर में मुस्कुराता है और कहता है, पापा, अ बैंक रियली हेल्प्स अस अ लॉट। और सच कहूं तो यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे है। फाइनेंशियल लिटरेसी हम सबको सिखाता है कि हमारी छोटी छोटी बचत आगे चलकर हमें कितना ताकतवर और इंडिपेंडेंट बना सकती है। तो अब आखिर में एक छोटा सा सवाल। आज की इस चर्चा में हमने देखा कि बैंक, नेट बैंकिंग और एटीएम कितने पावरफुल टूल्स हैं। इन सभी अमेजिंग टूल्स के बारे में जानने के बाद एक सुरक्षित भविष्य की तरफ बढ़ने और अपने पैसे सेव करने के लिए आज कौन सा पहला कदम उठाया जाएगा, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।